नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है ना, जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि उस अंधेरे में भी आस्था और उम्मीद की एक किरण कैसे रास्ता दिखा सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक आध्यात्मिक आश्रम है, माहौल में एक अजीब सी शांति है। यहाँ वो लोग आते हैं जिनके दिल में दुनिया भर का बोझ है, जो बस थोड़ी सी शांति और सुकून की तलाश में है। और यही बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आती है। जब जिंदगी बिखरती हुई लगे, जब लगे कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तब कोई उम्मीद कहाँ से लाएं, कहाँ ढूंढे वो एक सहारा। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। मिलते हैं उस भक्त से जिसकी जिंदगी परेशानियों के एक ऐसे जाल में उलझ गई थी कि निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। ये कहानी है सोनीपत की रहने वाली एक महिला की। सोचिए, वो जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर थीं जहां हिम्मत बस टूटने ही वाली थी। ऐसा लग रहा था मानो अब कोई उम्मीद बची ही नहीं है। अच्छा, तो उनकी दिक्कतें क्या थीं? देखिए, कोई एक परेशानी हो तो इंसान झेल भी ले। यहाँ तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक तो उनके पति की नौकरी जाने का खतरा था। फिर बेटी शादी के लायक हो गई थी, पर कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं आ रहा था। और इन सबसे बढ़कर पुलिस की तरफ से भी परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा था। मतलब हर तरफ से मुश्किल ही मुश्किल। अब ऐसे में क्या होता है, इंसान का मन चारों तरफ से मार खा खा कर थक जाता है ना। उन्हें वाकई कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, हर दरवाजा बंद लग रहा था। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। जब अंधेरा सबसे घना था, तभी गुरुदेव के आश्वासन की एक रोशनी दिखाई दी। तो जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उन्होंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और पहुंच गईं गुरुदेव के पास। उन्होंने अपना सारा दर्द, अपनी सारी तकलीफें, सब कुछ उनके सामने खोल कर रख दिया। ये वो पल था जब उन्होंने अपना सारा बोझ किसी और के कंधों पर डाल दिया था। गुरुदेव ने बड़े ध्यान से उनकी पूरी बात सुनी और जानते हैं क्या कहा? बस 2 शब्द, बेटी चिंता न करो। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है ना? पर इन 2 शब्दों में एक ऐसी ताकत थी, एक ऐसा भरोसा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर बात सिर्फ इन शब्दों तक ही सीमित नहीं रही। गुरुदेव ने सिर्फ दिलासा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उस महिला से उनकी बेटी की एक तस्वीर मांगी, और इसी एक तस्वीर ने आने वाले कल की पूरी कहानी बदल दी। तो सवाल ये है कि क्या वो वादा पूरा हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे वो भविष्यवाणी हकीकत में बदली। इसके बाद जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। गुरुदेव से मिलने के बस अगले ही दिन एक फोन कॉल आता है, और खबर क्या थी? पति की नौकरी सिर्फ बची ही नहीं, बल्कि उन्हें प्रमोशन भी मिल गया। और ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही दिनों में बेटी के लिए भी एक इतना अच्छा रिश्ता आया कि उसका पूरा भविष्य संवर गया। मतलब जिन परेशानियों का कोई अंत नहीं दिख रहा था, वो एक एक करके खुद ब खुद सुलझती चली गईं। ठीक वैसा ही जैसा वादा किया गया था। जो परिवार टूटने वाला था वो फिर से जुड़ गया। अब ये कहानी सुनकर लगता है कि चलो सब ठीक हो गया, पर बात सिर्फ इतनी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। चलिए अब इस घटना के आध्यात्मिक पहलू को समझते हैं। तो क्या हम इसे बस एक चमत्कार कह दें? देखिए, चमत्कार तो वो होता है जिसे हम विज्ञान से समझा नहीं सकते, लेकिन ये स्रोत हमें एक अलग नजरिया देता है, अवतार की चेतना का। ये चमत्कार से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी बात है। पर सवाल ये है कि ये अवतार की चेतना है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए, अवतार की चेतना का मतलब है एक ऐसी दिव्य शक्ति जो मानव रूप में हमारे बीच है। वो शक्ति जो अपने भक्तों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड बना के रखती है। ये एक ऐसी चेतना है जिसे सब पता है, पर वो अपनी शक्तियों को जाहिर नहीं करती, बस चुपचाप रक्षा करती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये नहीं है कि नौकरी मिल गई या बेटी की शादी हो गई। नहीं, असली मुद्दा है एक उच्च शक्ति की मौजूदगी का एहसास। ये घटना इस बात का सबूत है कि एक सुरक्षा कवच है जो हर पल, हर घड़ी साथ रहता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि ये जो कुछ भी हुआ, क्या ये महज एक चमत्कार था, या फिर ये उस अटूट विश्वास की ताकत थी जो सबसे मुश्किल घड़ी में भी सही रास्ता दिखा ही देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।